अरे कोई जीव मुझे कष्ट कैसे दे सकता है? जिस पंचभूत का मैं बना हूं उसी पंचभूत का वो बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मेरा शरीर बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से उसका शरीर बना है। पृथ्वी पृथ्वी को, अग्नि अग्नि को, जल जल को, आकाश आकाश को कष्ट कैसे दे सकता है? ये सब हमारे मन का खेल है। मन ने जिसको दुख मान लिया वो दुख बन जाता है, और मन ने जिसको सुख मान लिया वही हमारे चित्त का सुख बन जाता है। हाँ हाँ, यहां पर भगवान कहते हैं, उद्धव, उस भिक्षुक की इस बात ने मेरा चित्त जीत लिया कि मेरे दुख का कारण कुछ और नहीं। किसी ने कहा तुम्हारे हाथ वाथ दिखाओ, कुछ नग आदि पहन लो, तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं। तब भिक्षुक कहता है, अरे ग्रहों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, वो मुझे दुख क्यों देंगे? कभी कोई ग्रह किसी से लड़ रहा है, कभी कोई ग्रह किसी पे भारी पड़ गया, कोई ग्रह का आपस में ग्रह युद्ध करते हैं, ये ग्रह मुझे कष्ट क्यों देंगे? किसी ने कहा तुम्हारे देवता नाराज हो गए। अरे इतने बड़े ब्रह्मांड में जहां पशु पक्षी जीव सब हैं, उन ब्रह्मांड में देवताओं को मैं दिखाई देता हूं, उन्हें मुझे ही कष्ट देना है? उन्हें पता है कि मुझे कष्ट देना है? अरे शास्त्रों में तो कहते हैं कि भुजा इंद्र का स्वरूप है, नेत्र सूर्य चंद्र का स्वरूप है, चरण कोई और देवता है। अरे जब सारे देवता ही हमारे शरीर में विराजमान है, तो देवता ही देवता को कष्ट कैसे दे सकते हैं? भैया मेरी बात मान लो। बोले क्या? मनः, ये मन ही दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं। भगवान भिक्षुक के उस सुंदर गीत को सुना रहे हैं। गीत का मतलब यहां पे कोई गाया नहीं जाता है, ये संपूर्ण जो स्तुति है इसी कोई गीत का शब्द कहा गया। भगवान उसको गीत कह करके संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार एक दिन वही व्यक्ति जो महाकंजूस लोभी एक सामान्य जीव था, वही एक भिक्षुक के रूप में प्रकट हो गया, भिक्षुक बन गया। भिक्षुक मतलब मांगने वाला। और उस भिक्षुक ने मनः परम कारणमाम अनंती ये शब्द कहकर के पूरे विश्व को ये बात बताई कि दुख का कारण कोई नहीं संसार में, दुख का कारण हमारा मन है। मन की स्थिति जैसी वैसे दुख और सुख होते चले जाते। उद्धव, मैं इस कथा से तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि पंचदेव की रुष्टता के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है वो तो तुमने सुनी ही।